कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 56 इंच की तथाकथित छाती वाले मोदी का दिल पथरा गया है, इसलिए उन्हें जनता के कष्ट देखकर पीड़ा नहीं होती है। सुनिए। तथाकथित 56 इंच के सीने में एक लोगों के लिए धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो अपने देश के लोगों की व्यथा को, पीड़ा को, परेशानी को समझ सके। वो दिल नहीं है मोदी जी के पास। वो दिल मोदी जी का पथरा चुका है और यही कारण है कि देश में पेपर लीक हो जाए, अभ्यर्थी आत्महत्या कर लें। अभी हम सब देख रहे हैं, गुजरात में, वलसाड़ में, इंदौर में, मध्य प्रदेश की तमाम जगहों पर, अभी बुंदेलखंड से भी आने लगेंगी तस्वीरें। एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। छोटी छोटी सी बच्चियों को कई सौ फीट नीचे उतर कर जाकर एक मटका पानी लेकर ऊपर चढ़कर आना पड़ रहा है। गैस नहीं है, मैंने बोला। पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। और मोदी जी की प्राथमिकता क्या है? मोदी जी की प्राथमिकता है कि वो विदेश जाएं, पहले प्रवचन सुनाएं, फिर विदेश जाएं, वहां पर टॉफी चॉकलेट खिलाएं और रील बनाएं। तो अगर रोम जलेगा और नीरो बांसुरी बजाएगा तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उस पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। तो मोदी जी, ये रील बनाकर खीसे निपोरने का समय नहीं है। ये देश की जनता के लिए एक मुखिया के रूप में, एक अभिभावक के रूप में खड़े होने का समय। और एक बात मैं और अंतिम यहां पर करके जाना चाहती हूं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है सत्ताधारियों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मंत्रियों से, संतरियों से, प्रवक्ताओं से, कि क्यों ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो कहते हैं वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। अरे वैश्विक संकट की मार एक देश पर कैसे पड़ेगी, ये उस देश की नीतियों पर निर्धारित होता है, नीतियों से निर्धारित होता है। अगर मोदी जी कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ना होते, अगर मोदी जी ने ट्रंप के आगे सरेंडर ना किया होता, तो रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए बार बार अमेरिका के आगे नाक रगड़कर अनुमति नहीं लेनी पड़ती। 12 लाख बैरल हर रोज हमारे देश में कम तेल आ रहा है, उसकी आपूर्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। देश के लोगों को बार बार पेट्रोल डीजल हाइक की मार नहीं सहनी पड़ती। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि जो हाउस होल्ड इनकम है हमारे देश की लोगों की, घरेलू बचत, ये तो वैश्विक संकट से पहले ही 50 सालों में सबसे कम हो गई थी।